चलते चलते हम लोग काफी दूर आ गए हैं और देखो यहाँ के लोग पहचानने में भी नहीं आ गए। जादू नगरी आए। हाँ कौन तरह का मनई है ही आ गया। लेकिन सिपाही मुनिराज ने जैसे कि बताया था कि यही कहीं जादूगर की बेटी का पहरा बॉर्डर पर रहता है, हमें तुम्हें उसकी नजर से चुपके चुपके से बचकर निकल चलना चाहिए, नहीं कहीं उसकी नजर हम दोनों पर पड़ी तो हमें तुम्हें तो जान से मार देगी। और जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना काम कभी पूरा नहीं होगा। और निकल चलते हम लोग चुपके चुपके। मन सपना महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी का खेला समाज देना, बेटी को पहरे पे लगा दिया। ये नहीं देख रहे हैं कि बेटी दिन पर दिन सयानी होती जा रही है। इसकी शादी तो करता हूँ, लेकिन लगता है अपना फैसला मुझे करना ही पड़ेगा। वो चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेस में कवने सवती पे लुभा गइला। तोहरे ही याद में तड़पे
जैसे साला समधियाने में आ के लेटा साले हराम खोर तेरी पाइंदी फुद्दी मारू। लोग बाबा की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और तूने साले बाबा का खून कर दिया। हाँ? हो गया साले हराम खोर, तुहिन से बतलाए रहे साले जो है बाबा का खून कर दिया। क्यों किया? क्या बिगाड़ा था बाबा ने? अगर इसी तरह बाबा का खून होगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। साले कैसे? जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। सही कहा, हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन समय देखो आज तुम्हें जूते भी नसीब नहीं है। नंगे ये पांव वक्त की बात है। वक्त की बात नहीं साले हराम खोर, तुम्हारी करनी का फल है। वक्त का हर से गुलाम होता है। और बोलो, जैसे कि आज तुम हमारे गुलाम हो। हाँ ये भी वक्त है। वक्त है, हैं? साले वक्त नहीं, तुम्हारी करनी का फल है। निकृष्ट, नीच, गंठैला, महापापी। और बोलो, बोलब न साले, तोहरे मुंह में बंदूक के नाल डाल दूंगा। साले बाबा का खून करके अपने आप को सेना नायक कहलाता है। तुमसे ठीक तो हम लोग हैं जो बाबा की इज्जत करते हैं। जब बिल्ली घर छोड़ देती है तो चूहों का बोलबाला होता है। बिल्ली से चूहा ठीक हो जाए, कम से कम शाकाहारी तो है, और तुम हाले मांसाहारी हो। हरामखोर। वक्त की बात है। और बोलो, बोलब ना, तुमका जौन मार मारब कि कभी मरवाया नहीं होगा। आज ये खेतहरी में तुम भागे रास्ता न पाई हो। तुमका आज हम 3 लोग दिखाओ, घबराओ ना। सिपाही, ये साला हरामखोर बाबा का खून करके डायलॉग बोल रहा है। मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता करूंगा, सरकारी सोडा में तेल लगाऊंगा। तेल लगा के आऊंगा, जौन मार मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। हाँ? अरे लो यार, कितना लाई हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम 1 बाल्टी लाओ। 1 बाल्टी? अबे मनाई है कि भाई साहब, 1 बाल्टी चाय पी हो। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथ है गोड़ धोई थी। तुमका आज फुल व्यवस्था कराओ। अच्छा, टेंशन नहीं ना, तुम्हारे लिए आज पूरी व्यवस्था है। तुम इनको देखो और भागने न पाए लो बंदूक। और मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ। कोई सरकारी सोडा में तेल लगा के आता हूँ, उसके बाद तुमको हम बताता हूँ। चले हराम खोर नालायक गधा, सरकारी सूटा में तेल लगाए के मरी। हराम खोर साहब, आज आपको इस हालत में देखकर तो हमारा कलेजा फटा जा रहा है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप झूठ नहीं बोलना। क्या पूछना चाहते हो? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं, जो दूसरों की जान की हिफाजत के लिए, और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? सिपाही, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं कि जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता हूं। और अफसोस तो हमें इस बात का है। किस बात का? कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। हाँ, लेकिन सिपाही, और सोचने बात तो ये है कि जब बाबा का खून हुआ और बाबा की बेटी
ने शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। क्या मंत्री भीमा सिंह? हाँ, और ये भीमा का ये खुशामती कुत्ता। लेकिन ये लोग वहां कैसे पहुंच गए? यही बात तो आश्चर्य है कि ये वहां पहुंचा कैसे। और हमें तो ऐसा लगता है कि बाबा का खून किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है, क्योंकि शोर मचाते सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। साहब, आपकी बातों से मुझको ऐसा लगता है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची है। बहुत बड़ी साजिश। सिर्फ एक मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और बाबा की बेटी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटाकर मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और उसे यकीन हो जाए कि बाबा का खून मैंने नहीं किया। कहने का मतलब आपको वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए तो उस कातिल को खोज सकते हैं आप। मैं उस कातिल तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। तो वक्त तो मैं आपको दे सकता हूँ, आपके हाथों की हथकड़ी को खोल सकता हूँ, लेकिन साहब मैं एक बहुत छोटा इंसान हूँ। आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी हमारी होगी साहब। नहीं, खबरदार, अब दोबारा ये नहीं कहना कि मैं एक छोटा इंसान हूं। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं क्या था, लेकिन आज एक पैर के धूल के समान हो गया। साहब आप घबराए नहीं, आपके हाथों की हथकड़ी मैं अभी इसी वक्त खोलता हूँ। मंत्री भीमा सिंह, हथकड़ी तो मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं साहब। जेल से कैसे बाहर आप निकलेंगे? सियाराम, तुम फिक्र क्यों करते हो? वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। ये वर्दी रिश्वत देकर हासिल नहीं किया, अपने काबिलियत पर हासिल किया है। इस जेल से कैसे बाहर होना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सिर्फ आप हमें बंदूक और कारतूस दो। सियाराम, जो इंसान कभी किसी को बेटी न कहा हो, बहन बहन न समझा हो, यहां तक कि मां को मां न समझा हो, वो महाराज के सामने और मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अरे कुत्ते, तू इंसाफ क्या दिलाएगा? इंसाफ तो तुझे शेर सिंह दिलाएगा। सियाराम, अब तुम शोर मचाओगे। क्या शोर? कि एक कैदी भाग रहा है और देखो यहाँ कौन आता है, और जो आए फौरन अपने कस्टडी में ले लो, वो आवाज न करने पाए। जी साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब, बदतमीजी से मत बोलो। बैला गए का? ये मेरा भाई है। तुम रेगिस्तानी ऊंट हो हाँ, और ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तो है कहाँ अंतर है? हम सियाराम, सबसे पहले रस्सियों से इसके बदन को जकड़ लो। याद रखो, अगर भीमा सिंह को पता चल गया अरे